Hello, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं डायबिटिक फुट की, और जैसे हमने पिछले वीडियो में सब कुछ सुना कि हम डायबिटिक फुट को इवेल्युएट कैसे करते हैं और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो अब अगर हमारे पास कभी कोई पेशेंट आ जाता है विद द फुट प्रॉब्लम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट आता है प्रॉब्लम्स के साथ, जो हम कहते हैं वुंड्स बनने की वजह से, जो कि हील नहीं कर रहे हैं, तो अल्सरेशन वगैरह के साथ आता है। तो जब हम वो देखते हैं, सबसे पहले हम यही रूल आउट करते हैं कि पेशेंट का वो इन्फेक्शन कहीं सेप्सिस में तो नहीं डेवलप हो रहा या गैंग्रीन तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसमें हमें अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत होगी। लेकिन अगर सिर्फ हल्का सा खून है तो हम उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ पट्टियां करते हैं और ये रूल आउट कर लेते हैं कि वो इन्फेक्शन हड्डी तक नहीं गया हुआ, क्योंकि अगर हड्डी तक गया हुआ है या फिर एब्सेस है तो अगेन उसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमने ये सब कुछ रूल आउट कर लिया है तो फिर हम नॉर्मली ड्रेसिंग करते हैं पेशेंट्स की जब तक वो वुंड हील नहीं करता, और साथ ही साथ उस वुंड की हील करने के लिए हमारे को ये इंश्योर करना है कि वो सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है वो ठीक मिले। तो अगर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स दिया जाए ताकि हम बैक्टीरिया को मार सके। अगर डायबिटिक स्टेटस अनकंट्रोल्ड है या शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है तो एक डायबिटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। और तीसरी चीज, अगर पेशेंट का खून का दौरा कमजोर है तो हम खून का दौरा इंप्रूव करने के लिए उसको पेशेंट को वैस्कुलर सर्जन के पास भेजते हैं, जो कभी कभी या तो कुछ दवाइयां लिखेगा या फिर कभी कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो एक एंजियोप्लास्टी नाम का प्रोसीजर होता है, जैसे स्टेंटिंग होता है, जिससे हम खून के दौरे को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रेयर केसेस में प्रिवेंशन के लिए कई बारी पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसको सिर्फ प्रॉब्लम होती है, सिर्फ कुछ कॉन्स बने होते हैं या थिकन स्किन होती है। तो वो थिकन स्किन नॉर्मली एक हाई रिस्क है किसी भी इंफेक्शन के डेवलप होने में। तो उस थिकन स्किन को निकालते हैं हम, कभी कभी कैलस को हम डिब्राइड कर देते हैं ताकि स्किन एकदम नॉर्मल मुलायम सी आ जाए, ताकि उस पर प्रेशर एबनॉर्मल ना पड़े। अगर किसी पेशेंट को फुट में डिफॉर्मिटी है साथ में, तो हम उस डिफॉर्मिटी को भी जो है हम करेक्ट तो नहीं करते इनिशियली। हम इनिशियली कोशिश करते हैं कि पैर में एक कस्टमाइज ऑर्थोटिक या इंसोल बना दी जाए या डायबिटिक फुट सैंडल्स बना दी जाए, जिससे कि जो प्रोमिनेंट एरिया है उस पे प्रेशर कम पड़े, और अगर अल्सरेशन है तो वो भी ऑफलोड हो जाए। अगर पेशेंट को काफ की मसल्स काफी ज्यादा टाइट है तो कभी कभी छोटे छोटे प्रोसीजर जैसे कि काफ मसल रिलीज वगैरह भी करते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी डिफॉर्मिटी या ऑलरेडी इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है तो उसमें हमारे को सर्जरी करके इन्फेक्शन को हटाना पड़ता है, और कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस में हमारे को एम्पुटेशन यानी कि पैर की उंगली को या पूरे पैर को ही निकालना भी पड़ सकता है। तो ये सब देखा जाए तो काफी भयानक है सुनने में एक किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए कि उसका ऑपरेशन करके पैर निकाला जाए। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस लेवल तक ना पहुंचे एंड अंडरस्टैंड दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो आपको अपनी डेली लाइफ में क्या क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।